अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हमना फैसल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तर्जुमातुल कुरान मजीद क्लास 9th के लिए पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, टोटल मार्क्स कितने होंगे, पेपर करने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा और जो हमारी ई शीट होगी उस पे हमें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कितना स्पेस दिया जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कितना स्पेस दिया जाएगा। सबसे पहले आ जाते हैं पेपर पैटर्न पे। पेपर पैटर्न ये है कि सबसे पहले मारूजी सवालात होंगे जिसमें से 8 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो आपकी जो कुरान मजीद की किताब है उसमें से दिए जाएंगे, एक्सरसाइज में से भी हो सकते हैं। बाकी जो तारुफ मज़ामीन अम्बिया कराम का जिक्र जो भी अहम नुकात उस सूरह में मौजूद होंगे उससे आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। और 2 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो 80 अल्फाज मैंने उन्हें आपको मुख्तस करके दे दिए हैं जिसकी मैं वीडियो बना चुकी हूँ एक पहले। उसमें से कोई 2 अल्फाज मैंने आपको एमसीक्यूज में दिए जाएंगे। ये आपके 10 एमसीक्यूज होंगे 10 नंबर के। उसके बाद मुख्तसर सवाल जवाब का पोर्शन आता है जिसमें से आपको 5 मुख्तसर सवाल जवाब अटैम्प्ट करने होते हैं और हर मुख्तसर सवाल 2 नंबर का होता है। फिर आपको दिए जाते हैं 5 अल्फाज मायने। हर अल्फाज मायने 1 नंबर का होता है और वो 5 नंबर होते हैं। अगर अल्फाज मायने आप सारे याद कर लें तो ये 7 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। उसके बाद हमारे पास एक पोर्शन आता है आयात के तर्जुमे का, यानी कि 3 आयात दी गई होंगी, तर्जुमे के साथ दी गई होंगी और उनके साथ 2-2 सवालात होंगे। तो वो तीनों अटैम्प्ट करनी होंगी। फेडरल बोर्ड में जिस तरह चॉइस आती है उसी तरह आएगी, या कर करनी तीनों ही होंगी और 2-2 सवालात होंगे, उसके जवाबात तहरीर करने होंगे। फिर आखिरी हिस्सा हमारा होता है तफसीली सवाल जवाब का जिसमें 2 तफसीली सवाल अटैम्प्ट करने हैं। हर जो है वो 8 नंबर का यानी 16 नंबर का आपका तफसीली वाला पोर्शन है। बाकी जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं वो भी मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। मेरी बायो में लिंक है, कुछ वहाँ एमसीक्यूज़ हैं, कुछ मेरी वीडियो में जो मैंने अपलोड की है। आप लोग वहाँ से एमसीक्यूज़ की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस का लिंक भी बायो में मैंने ऐड किया है और अपनी वीडियो में मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ से जाकर उन्हें भी चेक कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन में हेल्प ले सकते हैं। अब आ जाते हैं अपनी ई शीट पर। सबसे पहले तो क्योंकि कुरान मजीद का पेपर जो है वो 50 मार्क्स का होगा तो पेपर टाइमिंग होगी 2.5 आवर्स। ये जो हमें डेट शीट प्रोवाइड की है बोर्ड वालों ने उसमें मेंशन है कि 2.5 आवर्स हमें प्रोवाइड होगा कुरान मजीद का पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले रोल नंबर वाइज वैसे ही फिल करना है जैसे करते हैं, रोल नंबर और जो भी आपने पहले पेपर में भी किया होगा उसी तरह फिल करना है। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो स्पेस दिया आप देख सकते हैं, ये अल्फाज मायने के लिए आप लोगों को अलग से स्पेस प्रोवाइड की गई है और अब आपको इसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि आपको कितने एरिया में अपना शॉर्ट कंप्लीट कर लेना है। एक लॉन्ग के लिए यहाँ पे 3 पेजेस प्रोवाइड किए गए हैं और मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप कम से कम 2.5 पेज तो पूरा कर ही दें और हर हेडिंग के साथ किसी कुरानिक वर्ड्स का, हर हेडिंग के साथ नहीं लेकिन अगर उस क्वेश्चन में 10 हेडिंग्स लिख रहे हैं आप तो कम से कम 5 हेडिंग्स के साथ तो आयत का तर्जुमा लाजमी लिखें। आपके नंबर मतलब बढ़ेंगे इससे। ऑब्वियसली कुरान मजीद का पेपर है, अगर आप आयत का तर्जुमा लिखेंगे कि उस सूरह का जिस सूरह के अंदर से वो दिया गया है उसका लिंक देंगे कि ये यहाँ इस बारे में बात हुई थी तो एग्जामिनर पे अच्छा असर पड़ेगा कि हाँ सही किया हुआ और फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी अपनी ज़्यादा लिख दें अगर पूरे 3 पेज का तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन सही होना चाहिए। फिर वो गलत नहीं होना चाहिए कि कुछ भी लिख दें, बस मटेरियल ज़्यादा नहीं करना लेकिन ऑथेंटिक रखना है। अब एक और चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी वो ये है कि आप अपने एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि हम पेपर पढ़ते हैं, हमें कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं या कुछ ऐसा होता है कि हम बहुत घबरा जाते हैं कि अब मेरे तो इतने नंबर चले जाएंगे, अब क्या होगा। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपने अपना पेपर देखना है, ठीक है, उसको 5 मिनट देने हैं, गौर से पढ़ना है। बेशक आप 2 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें, पढ़ लिया आपने उसे, आप पेपर को रख देना है साइड पे। आपने अपनी आंखें बंद करनी है और 5 मिनट की मेडिटेशन रखनी है। अपने ब्रेन को समझाना है आपने कुछ। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ना सोचें, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका ब्रेन कुछ ना सोच रहा हो।
आपने बस पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, अपने ब्रेन को नेगेटिव सोचने से रोकना है। आपने अपनी आंखें बंद करनी है और ख़ुद को ये समझाना है कि तुम्हें सब कुछ आता है, तुम्हारी सोल पुरसुकून है, ब्रेन पुरसुकून है। पेपर में कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें नहीं आता। मैंने सब कुछ पढ़ा है, मैं सब कर सकती हूँ। जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता। अपने आप को तसल्ली देने की, हाँ आपको सब आता है। आपको अपना कॉन्फिडेंस खुद बढ़ाना है। आपको 2-3 दफ़ा ये रिपीट करना है। आपने फिर पानी पीना है। बेशक आपको प्यास नहीं लग रही, आपने पानी लाजमी पीना है। पेपर करते हुए भी जितनी दफ़ा मतलब आपको लगे कि आप कुछ भूल रहे हो, आप टेंस हो रहे हो, आपने पानी पीना है। ये बहुत हेल्पफुल रहता है। उसके बाद आपने दुआ पढ़नी है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 3 दफ़ा ये दुआ पढ़नी है, 3 दफ़ा रब्बी ज़िदनी इल्मा। उसके बाद आपने अपना पेपर शुरू करना है। शुरू कैसे करना है कि सबसे पहले वो सवाल अटेम्प्ट करना है कि जो आपको बिल्कुल 100% पक्का आता है। सवाल नंबर सही से चेक करके वो सवाल उसकी जगह पर अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अब आपने देखना है कि अब ऐसा क्या है जिस पे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सोचने का, आपने वो करना है। जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है सोचने के, या जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा ना, आपने वो सबसे एंड के लिए रखना है। और ऐसा नहीं है कि आपने उसकी जगह खाली छोड़ देनी है। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि आपने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा ही होगा, कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। आपको बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, लास्ट स्टेज है, तो फिर आप वो लिख सकते हैं उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में कुछ थोड़ा सा लिख सकते हैं। पॉसिबल है कि आपको नंबर मिल जाए। खाली कोई जगह नहीं छोड़नी है। ये मेडिटेशन बहुत काम आती है आपके, बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। आपको ऐसा फिर फील होने लग जाता है अंदर से कि हाँ आपको सब आता है। बेशक आपको नहीं आ रहा हो, आपने ये करना है। बीच में ऐसा होता है हम बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते हैं, आपने फिर से अपना पेन छोड़ देना है। आपने फिर से आंखें बंद करनी है, डीप ब्रेथ लेना है, खुद को समझाना है कि ऐसा कुछ नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आपको सब आता है। पानी पीना है बार बार, इवन एक लफ्ज़ भूल रहे हो आप पानी पियोगे, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड ऑल्सो मेरी एक एडवाइस थी कि अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो आपको आते हैं और आपको पता है कि हाँ आपको ये आता है, तो मैं कहूँगी कि आप लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि आई थिंक पहले आपका दिमाग बहुत एक्टिव होता है और टाइम कम रहता है, इस चीज़ की टेंशन भी नहीं होती है, तो अच्छे से आप लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद वो आयात वाला सेक्शन अटेम्प्ट कर लें, और फिर अगर आपको आता है, अगर उसमें सोचने का टाइम लगेगा तो फिर पहले वही करें जो आता है आपको।